जय हिंद बच्चों। जैसे कि हम बात कर लें आपसे, इससे पहले हमने मैथ के कई सारी सीरीज कर ली है। सेक्शन 1 हम बात कर लें, सेट 1 सेट 2 के पेपर डाल रखे हैं बेसिक मैथ के। इसके अलावा मैंने स्टैंडर्ड मैथ के भी डाल रखे हैं सोल्यूशन। इधर भी वीडियो न आने का मेन रीजन ये था कि मेरा एमएड का पेपर चलने वाला है, थोड़ा सा इधर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया हूँ ऑफलाइन क्लासेस और सारी चीज़ों को देखने के चक्कर में, इसलिए वीडियो आपका नहीं आ पाया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसी चैनल पर आपको सीएचएस की सारी सिलेबस में कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जो आपकी क्लास 11 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस थॉरोली क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है, जो कि मैं अभी डालूंगा आपका कल के पेपर के बाद। आपको कल ही वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आपको आ रहा है सिलेबस में और कैसे आपको करना है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि बीएचयू सीएचएस हमारा क्या है, बीएचयू सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी हमारा है, जो कि बीएचयू का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चाहे वो क्लास 9 की बात करें, क्लास 11 की बात करें, उसकी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है सिलेबस की और एक प्रिपरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके गो थ्रू करेंगे पीवाईक्यू से सीएचएस के पेपर में कैसे हमें करना है। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं सेट 5 बेसिक मैथ का सेट करने जा रहे हैं, जिसका कोड नंबर हमें दे रखा है 430/5/1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 से 20 नंबर के आपको क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। देखो एक सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तुम जानते हो, कुछ बेसिक बातें तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या है। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। यही तो होता है, HCF इंटू कितना, एलसीएम। आपको बेसिक बातें पता है कि HCF इंटू एलसीएम आपसे पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में फर्स्ट नंबर ये दे रखा है, सेकंड नंबर ये दे रखा है, मतलब 40 इंटू 30, 40 इंटू 30। सिंपल सी बात है, 4 3 या 12, 1 0 2 0 हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम 1200। कितना, 1200। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पहले आप वीडियो के सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, खुद से इसको सॉल्व करेंगे पेपर, फिर करेंगे। समय बहुत कम है, 3-4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पहले भी बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे आप, ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आप पढ़ेंगे सही से। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगर मैं बात कर लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद हम बात कर लेंगे। यहाँ पे एपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप थॉरोली रिवाइज करोगे एपी के। और लास्ट के स्टैटिक्स के चैप्टर जो हैं आपके मीन मीडियन मोड निकालने वाले, वहां ध्यान देंगे। स्टैटिक्स का यहाँ कंफर्म आपके नंबर आएंगे। प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन फिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी से हमारा इजी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। तो जिन बच्चों को समस्याएं हो रही है कि मेरा तैयार नहीं हो पा रहा है सर, मैं क्या करूं, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम बात कर लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप निकालते थे कि एक लाइन का हमारा कुछ रेशियो में m1 और m2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, तो वहां पे आप अगर ये वाला क्वेश्चंस और इतने क्वेश्चंस तैयार करके ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, जिन बच्चों को डर लग रहा है कि सर मैथ में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो पासिंग मार्क आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन ध्यान है, लास्ट टाइम में आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जरूर रिवाइज करोगे, क्वाड्रेटिक के फार्मूले जरूर रिवाइज करोगे और एबी के फार्मूले जरूर रिवाइज करोगे, साथ साथ स्टैटिक्स के भी फार्मूले। तो मैं आज अभी बात कर लेता हूं आपसे। यहां भी देख लेते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दे रखा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दे रखा है x² प्लस 3x माइनस कितना दे रखा है 10 इज इक्वल टू कितना है 0। सिंपल सी बात है, अगर फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 2x, 5x कितना माइनस 2x माइनस 10। यहां से कॉमन कितना है आपका, हम देख लें पहले और दूसरे में जो कॉमन है हमारा कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पे कितना है माइनस 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 5। दोनों में जो कॉमन है हमारा कितना है, x प्लस 5, कितना है x प्लस 5, और इधर कितना बच जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, एक बार x बराबर कितना आएगा -5, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -5, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना 2। तो ये दो सोल्यूशन आपके आएंगे, एक बार -5 आएगा और एक कितना आएगा 2 आएगा। आपका आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे बी होगा। ऊपर नीचे हो गया सफल, तो आप ध्यान रखिएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखा है, 2kx दे रखा है
प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, और इधर दे रखा है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 11, ये दे रखा है, ये हमें क्या है दे रखा है। हैव ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या, आपको 3 कंडीशंस पता होगी। यूनिक सोल्यूशन की केस में अगर मैं बात कर लूं, यूनिक सोल्यूशन कितना होता है, ये तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना b1/b2, तो ये कौन सा होता है यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे a1 अगर मैं देखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, a1 ये होगा, b1 ये होगा, a2 ये होगा, b2 ये होगा, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 5/5। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3, तो ये हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू कितना नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1/1। यहाँ से ट्रांसफर कर लोगे, k नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछ ही रहा है, आपका आंसर भी कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मीन है और मोड है। मीन और मोड दे रखा है, ये दे रखा है मीन दे रखा है, और ये क्या दे रखा है मोड दे रखा है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यही होगा। कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, रेस्पेक्टिवली इतना ही है, मीडियन निकालना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू कितना मीन, यहां से निकाल लो। 3 इंटू मीडियन हमें निकालना है, मीडियन क्या करना है निकालना है, तो ये इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा मोड प्लस 2 इंटू मीन। तो इसमें ये क्वेश्चन आ ही रहा है आपका, अगर बात कर लिया जाए 1 नंबर का पूछा ही जा रहा है, आप पिछले भी सेट में देखोगे तो कहीं कहीं मिल जा रहा है, तो आप इसको सही से याद रखिए। फार्मूला ही भूल जाते हैं हम लोग कई बार, प्रैक्टिस कम होने के कारण। यहाँ बात कर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू मीन मतलब 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू कितना मीडियन, यहां से मीडियन आपने निकालना है, तो 28 हो कितना हो जाएगा 56 प्लस कितना हो जाएगा 16, सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 72, और यहां से हो जाएगा 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू कितना मीडियन, तो यहां से मीडियन निकाल लो, मीडियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72/3 मतलब कितना 3 2 जा 3 4 जा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आपसे पूछा भी यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ डाई इज रोल्ड वंस। देखो डाई को हमें कर रहा है, डाई को थ्रो किया है, तो डाई को जब थ्रो कर रहे हैं तो डाई में कितने होते हैं 1 to 6 तक हमारे होते हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं हमारे, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम नंबर की बात कर रखा है, हमें क्या बोल रखा है ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं 3 और 5 हैं, 1 को नहीं लेते हैं, 1 को नहीं लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऑड प्राइम नंबर आपसे बोल रहा है आप 1 को छोड़ के ही बात करोगे, ठीक है ना। तो ऑड प्राइम नंबर में हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 2 है, कितना है 2। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज 100 में से कोई भी नंबर हमारे आ सकते हैं, तो टोटल 6 हैं, टोटल कितने हैं 6। तो आपसे पूछ रहा है कि एक बार अगर मैं फेंक रहा हूं तो आपका कितना आएगा ऑड प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से निकाल लोगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल क्या पॉसिबिलिटीज। तो यहां से जब निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/6, 2/6 का मतलब कितना 1/3। आपसे पूछा भी यही है, 1/3 आपको क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम आपसे 5 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब कौन सा, इसकी बात कर रहा है, सेक्टर ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है सेक्टर ऑफ सर्कल। इसका एरिया हमको दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है कि ये 1/8 है, किसका 1/8 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का जितना एरिया होगा सेक्टर का एरिया 1/8 होगा। आपसे कह रहा है देन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, आपसे इस एंगल की बात कर रहा है कि इस थीटा की वैल्यू मुझे निकाल के बताइए। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू कितना एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं बात कर लूं तो सेक्टर कितना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर हमें दे रखा है कितना 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्या सर्कल। थीटा निकालना है और 360 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, 360 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई कितना 8, 360 डिवाइडेड बाई कितना 8, 8 4 या 32 और इधर कितना आ जाएगा 4, 8 5 या 40, तो ये 45 डिग्री आपका फाइनल आंसर होगा। आपसे पूछा भी यही है, 45 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमसे बोल रहा है 424 की बात कर रहा है। 424 यहां से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 या 1 2 2 या यहां से निकाल लो 106, यहां से निकालोगे 2 5 जा और ये 3। अब देखो ऑप्शन में हर जगह 53 दे रखा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 53 तो रहेगा ही, 2 के पावर 3 और रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है इफ x इज द होल नंबर, x हमारा क्या है होल नंबर है, और कह रहा है 8 के पावर x जो इंड हो रहा है वो किससे इवन डिजिट से हो रहा है, मतलब नंबर काउंट करोगे अगर तो वो कितना आएगा इवन डिजिट ही आएगी, ये बात बोल रहा है। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट लग गया ना मतलब निगेटिव क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। 8 नंबर के बाद 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है ए ट्री कास्ट ए शैडो ऑफ 7 मीटर लॉन्ग, एक ट्री है जिसका शैडो कितना बन रहा है, ये शैडो जो बन रहा है 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री, ये जो सन है और ये ट्री है यहाँ पे, इसके कारण एलिवेशन जो बन रहा है हमारा कितना दे रखा है, ये 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाइट ऑफ द ट्री आपसे पूछ रहा है, देखो ये हमें दे रखा है एंगल, एंगल के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। तो आप जानते हो कि परपेंडिकुलर और बेस में जो आप रिलेशन निकालोगे तो कौन सा होता है, या तो tan ले लो या तो cot ले लो, तो हो जाएगा tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ नाम दे दो ए बी और कितना हो जाएगा सी, तो हो जाएगा ए बी अपान कितना ए सी, ए बी अपान कितना बी सी, सॉरी। तो यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी निकालना है, ए बी क्या करना है निकालना है, ये 7 दे रखा है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा, आपसे पूछा भी यही है, 7 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए कई बच्चों को अभी भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद नहीं किए, तो अभी भी कह रहा हूं कि लास्ट टाइम है, कुछ फार्मूले तो आप याद ही रखो कि 10 में 30 60 45 जो कि एप्लीकेशन में हमें क्या होता है यूज होता है, ठीक है ना। तो आपसे आगे बात कर लेंगे हम, यहां पे आपसे कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कितना, इसको जब तुम चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 1 अपॉन, देखो एक बात समझो, यहाँ पे बात समझो कि 1 अपॉन कॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू कितना tan थीटा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 5 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बात कर लेंगे माइनस 5 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, कॉस किसका अपोजिट होता है सेक का, किसका सेक का, तो यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये आएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा, कितना सेक स्क्वायर थीटा। और आप फार्मूला जानते हो, आप फार्मूला जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा। अगर तुम सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 5 क्या कर लो कॉमन ले लो, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना सेक स्क्वायर थीटा। अगर माइनस भी कॉमन ले लिया साथ में तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना 1। तो यहाँ से कर लेंगे -5 आपको फाइनल आंसर होगा, आपसे पूछा भी यही है। तो हमारे समझ से आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है tan स्क्वायर थीटा, किसकी बात कर रहा है tan स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, थीटा एक्यूट वैल्यू है, थीटा कैसी वैल्यू है एक्यूट वैल्यू है, वैल्यू ऑफ थीटा आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो यहाँ निकाल लो। एक्यूट वैल्यू का मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। और tan की वैल्यू कब रूट होती है आप जानते हो, tan 60 पर, किस पे tan 60 पर, तो tan 30 अभी बताया ना कि tan 45 याद रखो, tan 60 याद रखो और tan 30 याद रखो, ये तीन ठो आप याद रखो, याद रखोगे तो ये आपके लिए क्या होगा काफी अच्छा रहेगा। 1/√3 और कितना आएगा 1, तो आपका यहां से अगर निकालोगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे पूछ भी यही रहा था, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम आप आर्क ऑफ सर्कल, हमसे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल की बात कर रखा है।
लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल की बात कर रखा है, इसकी बात कर रखा है, कह रहा है ये दे रखा है, इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आर्क दे रखा है 10 पाई दे रखा है। यहाँ पे अगर बात कर लें ए ओ बी, ये हमें जो दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क हमें कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखा है 10 पाई, कितना 10 पाई। कह रहा है द सेंट्रल एंगल हमें निकाला है, सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द दिस आर्क एट द सेंटर हमसे पूछ रहा है, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है थीटा। और आप जानते हो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला कितना होता है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपान 360 इंटू कितना 2 पाई आर। यहाँ से पुट कर दो वैल्यू, ये 10 पाई हमको दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या कैंसिल, ये आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 180 इंटू 10, और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस जो दे रखा है वो कितना है 12, तो इधर कर दो 12, 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 150 के आसपास आपका आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना 150 डिग्री। आपसे पूछा यही है, आपका आंसर भी कौन सा होगा, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम, कर रहा है द एंगल बिटवीन द टू रेडी ऑफ सर्कल, एक सर्कल में हमसे बोल रहा है, दो रेडियस के बीच में हमें दे रखा है, क्योंकि ए सर्कल बोल रखा है, एक ही सर्कल है, इनके बीच में हमारा जो एंगल दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है। कर रहा है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ दीज रेडी, इसका टेंजेंट्स और इसका टेंजेंट, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो टेंजेंट बोला है तो ये कितना होगा 90, और ये भी कितना होगा 90। अब तुम जानते हो ये क्वाड्रिलेटरल हमारे, वैसे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा बना रहा है, तो अपोजिट साइड कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो 130 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्योंकि 130 और 50 कितना होगा 180। तो आपसे पूछा यही है, आपका ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 14 नंबर। कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको निकालना है डी, निकालना है, क्या निकालना है डी, और डी इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। यहाँ से कंपेरिजन कर लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, और सी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर लो वैल्यू, करोगे तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 - 12, 16 - 12 का मतलब कितना 4, कितना 4। तो यहाँ पे जो आया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 4 आई, कितनी आई 4। आपसे पूछा भी यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, हमें दे रखा है मिड पॉइंट कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखो ये ए है और ये क्या है बी है, ए का हमें दे रखा है -2 और 8, और ये दे रखा है कितना -6 और 4। इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखना मिड पॉइंट का मतलब कितना, मिड पॉइंट का हम निकाल लेंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये तो होगा। तो यहां से जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा -2 -6 बाई 2, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 बाई 2, तो हो जाएगा -8 बाई 2, -8 बाई 2 का मतलब कितना -4, और यहाँ कितना है 4 8 4 12 बाई 2 मतलब कितना 6, -4 और 6 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कौन सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान ये रखिएगा, फार्मूला आपको याद रखना है, मिड पॉइंट के लिए हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2, यही कोऑर्डिनेट होते हैं, और आपसे पूछा भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है AP एंड AQ टेंजेंट है, ये फिगर आपको दे रखा है, फिगर आपको क्वेश्चन में क्या है दे रखा है कि AP और AQ है हमारे टेंजेंट है एक पॉइंट A से किसी सर्कल पर जिसका सेंटर O है, और ये इंक्लाइंड है 90 डिग्री पर, किस पे 90 डिग्री पर। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2 सेंटीमीटर, जब 2 सेंटीमीटर है, आप एक बात समझो, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 90 सारा इंटरनली बना रहा है, तो ये बना क्या रहा है स्क्वायर बना रहा है सीधे सीधे। तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है, कहोगे सर यहाँ पे रोम्बस भी तो बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, बट ये 90 डिग्री है हमारा, तो एग्जैक्टली हमारा क्या होगा स्क्वायर ही होगा। रोम्बस में हमारा क्या होता है कि 90 डिग्री से हमारा लेस देन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल चेंज होता है, यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा है। साइड देखो ये जस्ट अपोजिट साइड हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब आमने सामने भी क्या होंगे 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, कौन सा बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे 16 नंबर के बाद बात कर लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ABCDEF के हमारे क्या है, ये सिमिलर है, ABC क्या है
ए बी सी ये डी ई एफ के हमारे क्या है, सिमिलर है। डी ई एफ के हमारे क्या है, सिमिलर है। ए इक्वल टू 55 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 55 दे रखा है, 55। और ई इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 45 दे रखा है, कितना दे रखा है, 45। तो हमसे कह रहा है एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो जब सिमिलर है तो ये 55 तो ये भी कितना होगा, 55। और ये 45 तो ये 45 तो ये भी कितना हो गया, 45। तो सी जब पूछ रहा है तो आप पूरा ट्रेंगल का इंटरनल एंगल समेशन कितना होता है, ट्रेंगल में इंटरनल एंगल समेशन होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से बस माइनस कर लो, 180 में से 55 और कितना 45, जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 मतलब 70, कितना 70। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्रेंगल एबीसी हमारे क्या है, ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल डीईएफ के हमारे क्या है, सिमिलर है। यहां दिया है इट इज गिवन दैट ट्रेंगल एबीसी डीईएफ की क्या है, सिमिलर है। एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 55 डिग्री। एंगल ई इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। सी आपसे पूछ रहा है, सी आपसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। देखो जब सिमिलर दे रखा है तो ए किसके होगा, ए हो जाएगा डी के, ए किसके हो जाएगा, डी के। और बी किसके बराबर हो जाएगा, ई के, बी किसके बराबर हो जाएगा, ई के। तो हमसे पूछ रहा है सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू हमसे क्या कर रखा है, पूछ रहा है। तो देखो 45 ये भी है तो 45 ये भी, 180 इंटरनल एंगल का समेशन होता है। 180 में से माइनस कर लो कितना, 45 और 55, 45 को कितना 55 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और यहाँ से 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो आप आसानी से लगाओगे और आपका हो जाएगा। ध्यान रखो कभी कभी हमें क्वेश्चन आते हुए भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है उसमें ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर, तो फिगर दे रखा है तो फिगर हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बना लेंगे, ठीक है ना। फिगर हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो फिगर हमारा ये है ए बी सी डी और कौन सा ई। ये दे रखा है 2x और ये दे रखा है 4, ये दे रखा है x + 2 और ये दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ डी ई दे रखा है और कितना है BC दे रखा है, ठीक है ना, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ x निकालना है, वैल्यू ऑफ क्या करना है, x निकालना है। ट्रायंगल एबीसी में हमें पहले ही दे रखा है कि डीई पैरेलल किसके है, BC है, डीई पैरेलल किसके है, BC के है। और AD इक्वल टू दे रखा है 2x, AE इक्वल टू दे रखा है कितना x + 2 और DB इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे हम जानते हैं ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के क्यों सिमिलर होगा, ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और ये वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और ये वाला हमारा कॉमन है तो मतलब ADE क्या होगा, ABC के हमारे सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर होगा तो साइड हमारे क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो हम बात कर लेंगे 2x अपान 2x किसका, AD का, किसका AD का। तो पहले मैं साइड लिख देता हूं, तो यहाँ पे साइड लिख देंगे तो कितना हो जाएगा AD अपान कितना AB, AD अपान कितना AB और यहां पे हो जाएगा AE अपान कितना AC, AE अपान कितना AC, यही तो होगा। तो AC और AB इसलिए लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि पूरे ट्रायंगल हमारी क्या है, ट्रायंगल ABC में ध्यान देना है तो AB हमें लेना पड़ेगा। तो 2x तो हमने ले लिया, अब नीचे कितना हो जाएगा 2x + 4, 2x + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AE कितना है x + 2, x + 2 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 + 3, x + 2 + 3। यहाँ सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपान 2x + 4 और ये हो जाएगा x + 2 अपान x + 5, x + कितना 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2x² प्लस कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 8, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सिंपली। तो यहाँ देखिए 2x² कैंसिल, 10x और ये 4x कितना हो जाएगा 8x माइनस होगा कितना हो जाएगा 2x = 8, x = कितना जाएगा 4, x = कितना जाएगा 4। आपसे पूछा भी यही है, ध्यान बस रखिएगा रेशियोज का, यहाँ कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, यहां से आपका मेनली असर्शन रीजन का क्वेश्चन शुरू होता है। और असर्शन रीजन में पहले भी बता चुका हूं कि अगर असर्शन सही है और रीजन सही है और असर्शन रीजन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर असर्शन सही है
और रीजन सही है और असर्शन रीजन को डिफाइन नहीं कर रहा है तो हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि असर्शन सही है और रीजन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है, आपको यही क्या करना है, लगाना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इसको 90 नंबर के। 90 नंबर में हमें वो रखा है, तो कह रहा है असर्शन की बात कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाई इज 0। तो सही बात बोल रखा है, डाई में हमारे 6 ही होते हैं नंबर, डाई में कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कभी भी हमारा 8 आने की संभावना है ही नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है क्या है, सही दे रखा है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो देखो ये भी सही हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट की हमारी क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। ये भी बात सही बोल रहा है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो पॉसिबल हो ही ना पाए, जो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात समझो कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब क्या करोगे, बिकॉज लगाओ, क्या लगाओ, बिकॉज। यहाँ लगाओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाई इज 0 बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो ये बिकॉज का आंसर आ रहा है, जब बिकॉज का आंसर आ रहा है इट मींस क्या होगा, ये हमारा ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। अगर यहाँ बिकॉज का आंसर ना आता तो ऑप्शन कौन सा होता, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। चलते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है ए कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हमें दे रखा है, हमें एपी दे रखा है 5 है, 1 है, -3 है, -7 है और ये ऐसे चलता जा रहा है। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, T2 - T1। तो ये T1 है, ये T2 है। T2 - T1 करेंगे तो कितना होगा, -4 आएगा। कितना आएगा, -4। और दिया क्या है, ये 4 दिया है। ऐसे ही इसको निकालोगे T3 ये होगा हमारा, तो ये T3 - T2 भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 -1, तो मतलब कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और दिया कितना है, +4 दे रखा है, मतलब असर्शन गलत। अब कभी भी हमारा असर्शन रीजन के क्वेश्चन में कोई एक गलत हो गया तो आग बंद करके दूसरा सही होगा ही, क्योंकि यहां पे हमसे जो बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, वो सिंपल सी बातें बोल रखा है कि हमें जो असर्शन सही होता है, रीजन सही होता है, एक्सप्लेन करता है ए ऑप्शन। असर्शन सही होता है, रीजन सही होता है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है, बी ऑप्शन। यहाँ पे असर्शन सही होता है, रीजन नहीं सही होता है, सी ऑप्शन। और असर्शन गलत होता है, रीजन सही होता है, तो हम बात कर लेंगे कौन सा, डी ऑप्शन। कभी भी दोनों गलत नहीं होते हैं, कभी भी दोनों गलत नहीं होते। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, असर्शन हमारा गलत हो गया, रीजन सही, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे। अब 1 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या हो गए, समाप्त हो गए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गए, चुक्का। तो हम बात कर लेंगे आगे, क्या आगे देखिए सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है वेरी शॉर्ट आंसर है। क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और सारे कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखो वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितना, 1/2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा cos 45 मतलब कितना, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का क्या स्क्वायर, माइनस cos 0 इक्वल टू कितना 1। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/4, 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/2 - 1 माइनस कितना 1। कर लोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और कितना हो गया -1। 3/4 - 1, 3/4 - 1, तो 3 - 4 बाई कितना 4, मतलब -1/4, -1/4 आपका क्या होगा फाइनल आंसर। बस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, अगर वैल्यू याद है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। कह रहा है 21 की बात कर लेंगे। 22 नंबर कह रहा है फाइंड द रेशियो विच द पॉइंट हमें दे रखा है 3y हमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 3y क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट जो हमें दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कितना -2 -5, -2 -5 और एक दे रखा है कितना 6 3, कितना 6 3। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की। y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक में रेशियो निकालना है। हमें दे रखा है 3y डिवाइड कर रहा है, 3y क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है -2 -5 को और हमें दे रखा है 6 3 को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, 6 3 को। तो आप जानते हो कि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है, क्या निकालना होता है, रेशियो भी निकालना है और साथ ही साथ y की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले आप फार्मूला जानते हो, इसको मान लो a b, तो यहां बात करोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट P, पॉइंट कौन सा P, कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसी तरीके m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही तो होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे अगर, तो ये कितना है x1 है और ये कितना है y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2 है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो m1 बाई m2 जब रेशियो दे रखा होता है तो यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाता है kx2 बन जाता है, जहाँ पे k क्या होता है हमारा, k होता है m1 बाई m2, m1 बाई m2। अगर आपने पहले के वीडियो देख रखे होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं तो वहां मैंने बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ m1 बाई m2 आ जाएगा, यहाँ m2 बाई m2 आएगा वो कितना होगा 1 होगा, यहाँ m1 बाई m2 आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा k, कितना हो जाएगा k। तो अगर आपने पहले का देख रखा हुआ वीडियो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी समस्याएं यहाँ आ सकती है। m1 बाई m2 k बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 अपान कितना k प्लस 1, k प्लस, इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कितना है 3 और y है, 3 और कितना है y, तो ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है 3, कितनी है 3, तो कर लो k x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 6, कितनी है 6 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -2, कितनी है -2 अपान k प्लस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, कितना 3, निकाल लो तो हो जाएगा 6k -2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, 3k प्लस 3, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 5 और k इक्वल टू कितना 5/3। तो यहाँ से m1 और m2 में रेशियो आपका आ गया कितना 5/3, कितना आ गया 5/3। और इस वैल्यू को अब तुम कहाँ पुट करोगे, इस वाले में, तो तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू कितना होगा, कोऑर्डिनेट यहाँ से कंपेरिजन करोगे, y वाला किसके बराबर होगा, इस वाले की, तो यहाँ से कर लोगे y बराबर हमारा हो जाएगा k, y2 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमें दे रखा है -5, कितना -5। यहाँ बात कर लेंगे हमारा कितना हो जाएगा अपान में k प्लस 1, k प्लस 1, तो k की वैल्यू अभी निकाला आपने कितना 5/3, तो यहाँ पुट कर दोगे तो करोगे तो कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 3 -5, 5/3 इंटू 3 माइनस कितना 5 अपन 5/3 प्लस 1, 5/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, 5 माइनस 5 मतलब 0, 0 अपन समथिंग मतलब क्या 0, तो कुछ आने वाला है नहीं, आपको क्या हुआ 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान रखना कि ये वाला फार्मूला याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि आपको ये याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है और आपने करना ही करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 22 नंबर का ये हो गया। 22 नंबर में हम बात कर लेंगे बी नंबर, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस बोल दिया रहा, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई बातें चल रही हैं तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। कह रहा है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स, ये कह रहा है देखो ध्यान से, ये हमारा ए दे रखा है, ये कितना है कोऑर्डिनेट 6 और 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये कितना है -4 और 3 दे रखा है। यहाँ पे जो हमारा इक्वी डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 0 और y दे रखा है, कितना दे रखा है 0 और y। अब एक बात समझो कि जब इक्वी डिस्टेंस है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा AP इज इक्वल टू कितना BP, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा BP। जब AP इक्वल टू BP हो जाएगा तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमारा है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो, इसको मान लो x1, क्या मान लो x1, और इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो क्या y2, यही तो मानोगे। ठीक इसी तरीके जब इसको x2 y2 मान रहे हो तो इसको x1 और इसको क्या मानोगे y1, यही तो मानोगे। अब पुट कर लो यहाँ पे, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का मतलब कितना 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बात कर लेंगे y2 माइनस y1, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके BP की बात कर लेंगे, BP के लिए देखेंगे तो देखो x2 माइनस x1 का मतलब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। तो पूछा क्या है आपसे पूछ रहा है वैल्यू की बात कर रखा है, पॉइंट y जो एक्सिस पे हमारा लाई कर रहा है सारा, उसके हमें बोल रहा है कि अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ये इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या बताओ वैल्यू। तो निकाल लो यहाँ से, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर कर दिया बोथ साइड पे तो कितना हो जाएगा, दोनों को एक्सपेंड भी कर दे रहा है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कितना 6 इंटू वाई स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 10y को उधर भेज दोगे तो प्लस 10y हो जाएगा, 10y माइनस 6y मतलब कितना 4y, कितना 4y। और यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 तो इधर दे ही रखा था, कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, तो कितना हो जाएगा 36, कितना 36। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/4, 36/4 मतलब कितना 9, कितना 9। तो आप ध्यान रखना y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो आपसे पूछा यही है, ध्यान रखना एक 0 आएगा और एक कितना आएगा 9 आएगा, आपसे पूछा यही है, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ही मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे क्या हो रहे हैं, आ ही रहे हैं। आपने प्रैक्टिस करने में बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर के सेट में देखो क्वेश्चन में बस डिजिट चेंज होता है, सारी चीजें लगभग क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है इफ 2/3 इज, हमसे बोल रखा है 2/3 हमसे दे रखा है, 2/3 हमारा क्या है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट है बोल रखा है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। अब जानते हो कि ये दे रखा है के एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस एक्स दे रखा है माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है। जब ये रूट होगा मतलब ये वैल्यू का सोल्यूशन होगा, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं एक्स की वैल्यू 2/3 तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम बात कर लेंगे के इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस कितना 2 इज इक्वल टू 0, तो पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां लिखोगे इस बात को 2/3 इज root of equation, hence यहां से पुट कर लो कितना आ जाएगा 4/9 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4k/9 माइनस को उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा यहां से जब सॉल्व कर लोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/3 9 उधर जाके मल्टीप्लाई इधर 4 डिवाइड, k की वैल्यू कितनी आएगी 6, कितनी आएगी 6। आपसे यही पूछा था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा। नेक्स्ट बात कर लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें क्या कर रखा है ड्रॉन कर रखा है, फ्रॉम पॉइंट ए से हमें ड्रॉ कर रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ सर्कल से कितना है 10 सेंटीमीटर, कह रहा है सेंटर ऑफ सर्कल करा एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, और टेंजेंट हमें बोल रखा है कितना है, टेंजेंट जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये पूछ रहा है। देखो हम जानते हैं टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, तो यहां से मान लो इसको O मान लो, इसको A मान लो और इसको क्या मान लो B मान लो, हमें OB निकालना है। और जानते हो कि बड़े एंगल के सामने हमारा जो होता है साइड बड़ा ही होता है, हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है हमारा, कर रहा है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर निकालना है जो कि रेडियस है, OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू, OA कितना है 10 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर मतलब कितना 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 मतलब कितना 64, OB का स्क्वायर, OB इक्वल टू कितना आ जाएगा, OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका आएगा। आपसे पूछ वही रहा है, आपसे पूछ क्या कर रहा है वही है कि रेडियस ऑफ सर्कल आप क्या करो निकालो, 2x और 5x कर दोगे तो 7x भी आ जाएगा, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे वो भी आ जाएगा, 2x कॉमन है, 2x क्या है कॉमन है, x+1 और 5 कॉमन ले लिए कितना x+1, दोनों में कितना कॉमन है x+1, कितना कॉमन है x+1, ये आएगा 2x+5। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर x+1 बराबर 0 मैंने कर दिया तो मुझे कितना हो जाएगा, एक रूट मुझे मिल जाएगा -1,
और एक बार अगर मैं 2x प्लस 5 बराबर 0 कर दिया तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया -5/2। तो ये दूसरा हो गया, मतलब ये अल्फा हो गया और क्या हो गया बीटा हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अल्फा और बीटा आपने निकाल लिया है। जब अल्फा और बीटा निकल गया अल्लाह, तो यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। क्या करनी है, पुट करनी है। पुट कर लो तो करोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, कितनी है -1 का स्क्वायर प्लस बीटा। अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन होगी, सर अल्फा को रखूं पहले, मतलब यहाँ पे -1 या इसको रखूं, किसी को भी रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कर लोगे -5/2 का स्क्वायर, -5/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -5/2। सॉल्व कर लो इसको, जब करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 25/4 ये हो जाएगा +5/2। सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 25, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, 35 और ये कितना हो जाएगा 39/4, 39/4। यही आपका क्या होगा 1/अल्फा, अल्फा एंड 1/अल्फा। तो जब ये अल्फा और 1/अल्फा है तो आप एक बात ध्यान रखो, आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ लिख लो ना पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू कितना बीटा। अल्फा की वैल्यू जो आपको दे रखी हो, कितनी दे रखी है, ये दे रखी। वैसे तो हमें पता है कि हो जाएगा c/a, कितना c/a। c की वैल्यू कितनी है, यहां से जब कंपेरिजन करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c की वैल्यू कितनी है -2 अपान a की वैल्यू कितनी है 6। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ट्रांसफर कर लो वैल्यू, 6 हो जाएगा -p प्लस 2। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 6 मतलब कितना -4, कितना हो जाएगा -4। तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेंगे हम, ताकि कोई दिक्कत वाली बात न रहे। p इक्वल टू -4 ही आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, करना कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो या पॉलिनोमियल, मान लो यही चीज अगर p यहाँ पे होता तो क्या करते आप, तब प्रोडक्ट ना निकालते, तब क्या निकालते, सम ऑफ जीरो या पॉलिनोमियल। क्या निकालते, सम ऑफ जीरो या पॉलिनोमियल, उसके हिसाब से निकालते आप। समझ में आ रही होगी बातें, आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे हमें देखिए, अब यहाँ 2 नंबर का सेक्शन आपका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। सेक्शन सी हमारा कितने नंबर का है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 3, और 6 क्वेश्चन होंगे आपको अटेम्प्ट करने हैं, 18 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ कह रहा है प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में 6 + 3√2 है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर, ये तो 3 नंबर में आपसे पूछ दिया, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लेट करना होता है, लेट 6 + 3√2 इज रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो आप जानते हो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 6 + 3√2 इज इक्वल टू p/q, where p and q are integers, and q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। हम जानते हैं, we know that सिक्स प्लस 3√2 इज इक्वल टू p/q हमें दे रखा है। आप एक काम कर लो, 3/√2 इक्वल टू लिख दो p/q -6, माइनस कितना 6, और यहां से जब तुम ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 3√2 इक्वल टू p - 6q अपान कितना q, √2 इक्वल टू p - 6q अपान 3q। और हम देख रहे हैं √2 क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। तो यहां पे जो एजम्पशन हमने माना था वो क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि ये तो आ गया हमारा क्या, इरेशनल आ गया, और साथ ही साथ इधर में क्या है, रेशनल है। तो हमारा क्या है, यहां कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आपको लिखना पड़ेगा। √2 इज इरेशनल नंबर whereas p - 6q upon 3q is rational number which contradict
आवर assumptions. Hence 6 plus 3 root 2 is irrational number. Relationship between the zeros and the coefficient of polynomial. देखो इक्वेशन दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ पे कर लोगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने आ गए हमारे, ये आ जाएगा माइनस 7/3, ये -7/6, -7 कितना 6, ये 6 कहाँ से आया, देखो ये इसको कंपेरिजन करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर कितना आ जाएगा -3। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया -7 कितना 6 आ जाएगा, b बाई ए है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6, कितना 7/6। इसी तरीके आप निकाल लोगे अल्फा इंटू बीटा निकालोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई ए। c कितना है, c है -3, कितना है -3, और a कितना है हमारा, a हमें दे रखा है 6, कितना 6, तो हो जाएगा 3 × 3 2 6 -1/2। अब एक बात देखिए कि हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, फैक्टराइजेशन कर दीजिए 9x प्लस 2x, -9 प्लस 2 कितना होगा -7, -9 प्लस 2 कितना होगा -7, अब -9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -18, कितना -18। तो यहाँ पे तुम क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे कॉमन, तो हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कॉमन है 2x माइनस 3, ये आ जाएगा 3x प्लस 1, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लगाइए, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू कितना 3/2, और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लगाइए तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3, तो एक अल्फा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बीटा। आपसे यही कह रहा है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपने सॉल्व किया था, अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो गया 3/2 -1/3, एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 7/6, कितना 7/6। क्या ये वही आ रहा है, यहाँ पे भी 7/6, यहाँ पे भी 7/6, और इसी तरीके आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा कितना है 3/2, अल्फा कितना है 3/2, और ये कितना है -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया -1/2, और देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा है -1/2, तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो आप ये काम जब करिएगा तो अल्फा और बीटा के पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू और -b/a दोनों एक ही जगह करेंगे, एक तरफ लिखेंगे LHS, एक तरफ RHS, तो लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन कई तरह एक बार पहले भी करवा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, ये फिर से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, कह रहा है प्रूव करना है हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही हुआ। इसी तरीके हम बात कर लें, यहां पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो आएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा और हम बात कर लें कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसको आप पास में लिख कर करेंगे, ठीक है ना। और ये आंसर जो आया हो किसमें आया, tan और cot में आया है, मतलब यहां से मुझे फार्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यही तो होता है। तो कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, किसका साइन का, साइन से साइन कैंसिल, प्लस यहां पे तो ये कैंसिल हो ही चुका था। अब सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहां क्या लिखोगे cos थीटा इंटू सेक, किसका हमारा रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है cos का, किसका cos का, तो हो जाएगा 1/cos थीटा, cos थीटा कैंसिल।
1 1 2 2 2 4 4 2 6 और ये कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आ गया आपका। और यही आपको क्या करना था, इज इक्वल टू कितना RHS, इज इक्वल टू कितना RHS, और ये जो लगा रहे थे वो क्या था LHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 3 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे हम